स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बड़ी खबरों में आज बात होगी बाड़ी विधायक गिरिराज मलिंगा की, जिन्होंने आखिरकार इंजीनियर से मारपीट मामले में सरेंडर कर दिया। बात होगी जेपी नड्डा की, जो 2 दिन मरुधरा के दौरे पर हैं और आज उन्होंने प्रदेश सरकार पर फिर निशाना साधा। बात करेंगे कांग्रेस के चिंतन शिविर की भी, जिसकी तैयारियों के सिलसिले में आज सीएम गहलोत उदयपुर पहुंच रहे हैं। और बात ताजमहल विवाद पर क्या कहा सांसद दिया कुमारी ने, इसकी भी करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे आज की प्रदेश की सबसे बड़ी खबर से। मलिंगा ने सरेंडर कर दिया है। बाड़ी में इंजीनियर से मारपीट मामले में कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा ने सरेंडर कर दिया है। हालांकि मलिंगा का कहना है वो बेकसूर हैं और न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा है, लेकिन कांग्रेस के चिंतन शिविर से पहले मलिंगा के सरेंडर से पार्टी की चिंता कम जरूर हुई है। कांग्रेस विधायक ने जयपुर में किया सरेंडर। सीएम का आदेश, गिरिराज मलिंगा का समर्पण। मुख्यमंत्री जी की आप सरेंडर हो जाओ। मुख्यमंत्री जी ने कही सरेंडर हो गया। चिंतन से पहले कांग्रेस की टेंशन कम। मुख्यमंत्री जी की आप सरेंडर हो जाओ। मुख्यमंत्री जी ने कही सरेंडर हो गया। जी हां, धौलपुर के बाड़ी में डिस्कॉम के एईएन हर्षदापति से मारपीट के मामले में कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने जयपुर में सरेंडर कर दिया। गिरिराज मलिंगा मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे। उसके बाद जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के सामने सरेंडर कर दिया। अनुसंधान में शामिल हूं, कानून का सहयोग करें, और उस निर्देश को मानते हुए उन्होंने आज यहाँ पर सहमति जताई अनुसंधान में शामिल होने के लिए और कानून के अनुसार जो भी आगे की प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए। और फिर यहाँ पर आकर के उन्होंने सरेंडर किया, जिसके तहत उनको यहाँ से पुलिस के साथ में भिजवाया गया है धौलपुर। वहाँ पर जो भी अनुसंधान अधिकारी हैं उनके समक्ष ये पेश होकर के अनुसंधान में शामिल होंगे और उसके पश्चात जैसी स्थिति बनेगी उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई आगे की जाएगी। कांग्रेस विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेश पर सरेंडर किया है। मेरे से आज तक पुलिस ने नहीं की है, ना कुछ ने कोई गिरफ्तारी की बात की, ना मेरे से कभी किसी ने कही। रात को मेरे पास फोन पहुंचा कि सुबह आप जयपुर आ जाओ। मैं सुबह जयपुर आ गया, मुख्यमंत्री जी से मिला। अभी तक मैं मिला नहीं, बाद से घटनाक्रम गया, पहली बार मिला। उन्होंने कही कि जो रोजाना की अखबारबाजी मीडियाबाजी होती है और विपक्ष के लोग रोजाना जो आरोप लगाते हैं, आप सरेंडर हो जाओ। मैं ठीक है साहब सरेंडर हो जाऊंगा। कांग्रेस विधायक ने साफ कहा वो बेकसूर हैं और न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा है। सरेंडर होने की वजह तो भाई उन लोगों को पता हुआ कि क्यों किया क्या किया, वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। कानून पर पूरा भरोसा है, न्यायालय पर पूरा भरोसा है। लेकिन सर आप अभी भी बोल रहे कि आप आरोप लगे निराधार। बिल्कुल कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा। कुछ किया ही नहीं है। पहले आप उसकी बयान देखो आप, तो उसने पहले FIR दी है। मैंने वो भी आप लोगों को उपलब्ध कराई थी, वरना प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि उसने पहले जो तहरीर दी है, जो डॉक्टरों की रिपोर्ट है, डॉक्टरों की आपके बयान है, उसने खुद ने अपने बयान दिए हैं कि सब मेरे को जनता द्वारा मारपीट की गई है। ऐसी बात तो नहीं कि वो मेरे को जानते नहीं हो, MLA को जानते हैं वो। अब जरा ये जान लीजिए कि आखिर पूरा मामला है क्या। बाड़ी के बिजली ऑफिस में 28 मार्च को मारपीट हुई थी। AEN और JEN के साथ बेरहमी से मारपीट हुई थी। घायल AEN ने पुलिस को दिया था पर्चा बयान। गिरिराज मलिंगा पर लगाया था मारपीट का आरोप। SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज हुआ था मामला। क्रिकेट बैट से पैर तोड़ने का भी आरोप। दरअसल कांग्रेस और विधायक मलिंगा को लेकर पुलिस धौलपुर पहुंच चुकी है। जयपुर की पुलिस टीम उन्हें
जयपुर से लेकर रवाना हुई थी और अब ये टीम मलिंगा को लेकर धौलपुर पहुंच चुकी है। सहयोगी हरिवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरिवीर, क्या तस्वीरें हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? आपको बता दूं, उनसे वो पहले वो मिल रहे हैं, उसके बाद में उनके जो समर्थकों की भीड़ है उनसे वो पहले वो मिल रहे हैं, उसके बाद में अंदर थाने में जाएंगे। समर्थक उनके नारे लगा रहे हैं, मलिंगा, गिरिराज सिंह मलिंगा जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और गिरिराज सिंह मलिंगा अपने समर्थकों से एक एक करके यहाँ पर मिल रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि गिरिराज सिंह मलिंगा यहाँ नारे लग रहे हैं, ये समर्थक नारे लगा रहे हैं, लेकिन गिरिराज सिंह मलिंगा अभी समर्थकों से नारे लगाने के लिए मना कर रहे हैं और यहाँ पर वो कुछ कह रहे हैं। जी बिल्कुल, और हम देख पा रहे हैं न केवल समर्थकों को समझा रहे हैं बल्कि हंसी खुशी उनसे मिल भी रहे हैं। समर्थक जो वहां पर जुटे हैं उनका क्या कहना है? आपकी बातचीत हुई होगी, वो क्या कह रहे हैं? जी स्वप्न, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो गिरिराज सिंह मलिंगा के जो सभी समर्थक जुड़े हैं उनका यही कहना है कि हम भी आपके साथ जाएंगे, आपको अकेले नहीं जाने देंगे। और यहाँ पर वो लगातार समझाइश कर रहे हैं, समर्थकों से कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये अकेला ही काफी हूँ। पर लेकिन वो सभी समर्थकों का यही कहना है कि हम आपके साथ जाएंगे। जी लगातार ये समझाइश कर रहे हैं अपने समर्थकों से। जी स्वप्न, गिरिराज मलिंगा के वहां पहुंचने के काफी पहले ही ये जो उनके समर्थक है वो वहां पर जुट गए होंगे। हरिवीर, मैं पूछना ये चाह रहा हूं, सब शांत हैं, सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना तो नहीं हुई है? नहीं, समय मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो गिरिराज सिंह मलिंगा के जो समर्थक थे वे पहले वो शांत थे। जैसे ही गिरिराज सिंह मलिंगा यहाँ धौलपुर में सदर थाने पर पहुंचे उसके बाद में समर्थकों ने नारे लगाना शुरू कर दिया और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद की भी यहाँ पर नारे लगाए गए हैं और ऐसी कोई अपनी घटना घटित होने की कोई संभावना नहीं। कार्यकर्ता यहाँ पर थे, क्या पुलिस ने उनसे बातचीत की थी? क्या पुलिस ने उनको समझाने की कोशिश की गिरिराज मलिंगा को हम लाने वाले हैं, इससे बेहतर है आप लोग यहाँ से हट जाएं, कानून व्यवस्था की स्थिति न बने? नहीं सर, मैं आपको बता दूं कि जैसे पहले थाने से दूरी पर खड़े थे, जैसे ही गिरिराज सिंह मलिंगा यहाँ पास में आए तो वो उनका वो यहाँ आना शुरू हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे के गिरिराज सिंह मलिंगा हैं वो अंदर थाने की तरफ जा रहे हैं, थाने में अंदर जा रहे हैं गिरिराज सिंह मलिंगा। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर जो समर्थक हैं उनके समर्थकों को यहाँ पर पुलिस लगातार समझाइश कर रही है और यहाँ से जाने की बोल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ लगा रखी है समर्थकों ने। जी क्या इनमें से किसी समर्थक से आप बात कर पाएंगे? वो कहना क्या चाहते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर उनके समर्थकों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये जो समर्थक हैं उनसे हम अभी बात करने की कोशिश करेंगे कि ये समर्थक हैं वो आखिरकार क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ जो समर्थक हैं उनसे मिलेंगे अभी थोड़ी देर में। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये कुछ समर्थक हैं यहाँ, इनसे मिलने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप क्या चाह रहे हैं? यहाँ पर आइए, बोलो। सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, ये लो भाई साहब से बात करो। जी ये समर्थक हैं, इनसे मिलने की कोशिश करेंगे। क्या चाह रहे हैं आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? देखो, एमएलए साहब को झूठा बचाया है। ये धौलपुर जिले का बाड़ी विधानसभा का बच्चा इन चीजों को जानता है और नाजायज किसी को भी फंसाओ, किसी भी माँ के बेटे को, किसी भी बच्चे को, किसी भी बड़े को, बुजुर्ग को, ये अन्याय है। डीजी साहब ने ये बहुत गलत किया है। ये अपनी पर्सनली दुश्मनी निकाली है एमएलए साहब से, जो निजी कटुता होती है राजनीतिक रूप से, ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन डीजी साहब ने बहुत गलत किया है। कहने पर इन्होंने सरेंडर किया। लोग बाड़ी विधानसभा में सन्नाटा छाया हुआ है और ये डीजी साहब का बहुत गलत है। जी इन्होंने तो सीएम के कहने पर ही सरेंडर किया है। सीएम साहब के पास दबाव है, सीएम साहब क्या कर सकते हैं? कल चिंतन शिविर है, अशोक गहलोत साहब दबाव में, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, सोनिया गांधी जी आ रहे हैं, दिग्गज नेता आ रहे हैं कांग्रेस के, दबाव के कारण बड़ी का बकरा बना जा रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? बच्चा गलत फंसा दिया है। बीजेपी शासित राज्यों में गुंडागर्दी हो रही है। जी यहाँ पर ये समर्थक है, उनका साफ हरिवंश इनसे पूछे फिर ये चाहते क्या है? मंत्री के बेटे थे जो रेप केस में थे, उनको भी गलत फंसाया गया है। और तो आप क्या चाहते हैं इसमें? बिल्कुल चाहते हैं, मलिंगा जी के साथ हैं, जांच हो, तुरंत के तुरंत
हम ये गहलोत साहब से, पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि बिल्कुल सत्य जांच की जाए और अभी के अभी तुरंत के तुरंत मलिंगा जी को रिहा किया जाए। पुलिस ने फर्जी गवाह इकट्ठे किए हैं। यहाँ पर और भी कुछ समर्थक हैं। पुलिस ने फर्जी गवाह इकट्ठे किए हैं। जो व्यक्ति एमएलए साहब से चुनाव में हारे थे वो लोग खड़े करके उनको लाके पुलिस ने फर्जी गवाह इकट्ठे किए हैं और उनको लाके जो वहाँ मौजूद धाराएं गिरिराज मलिंगा पर लगाई गई हैं, वो काफी गंभीर और संगीन धाराएं हैं। ऐसे में उनको जमानत मिलना मुश्किल हो सकता है। इस कंडीशन में ये क्या करने की सोच रहे हैं? उनको हाजिर किया है। उनकी शर्त थी पहले गवाहों की कि पहले मेरे एंटी लोगों को उठाइए आप और उसके बाद में मैं गवाही देने के लिए तैयार। ऐसे इस तरीके से गवाही तैयार की। कोई गवाह नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था, एमएलए साहब वहां मौजूद नहीं थे। ये राजनीतिक दुश्मनी है, केवल राजनीतिक दुश्मनी है। राजनीतिक दुश्मनी के तहत उनको इकट्ठा किया है, उनको गिरफ्तार कराया है। डीजी साहब की और पुलिस की जो भूमिका है उसकी भी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। डीजी साहब की ये जांच होनी चाहिए कि वो किस तरह से धौलपुर के लोकल के लोगों से कनेक्ट हैं, जो कि सत्ता और सत्ता में नहीं है उन लोगों से क्यों कनेक्ट हैं। दूसरी चीज, अभी दिव्या मदेरणा जी ने ट्वीट किया है कि डीजी साहब की जांच कौन करेगा। ठीक है, एमएलए की जांच पुलिस कर रही है। आप नजर बनाए रखें हरिवीर, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम बातचीत और इन लाइव तस्वीरों के लिए शुक्रिया। उधर बाड़ी विधायक गिरिराज मलिंगा के सरेंडर के बाद बिजली विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर संघर्ष समिति ने आपात बैठक बुलाई। बैठक में सीएम गहलोत द्वारा विधायक गिरिराज मलिंगा को सरेंडर करवाने पर खुशी जताई गई। इस दौरान बिजली कर्मचारियों ने लड्डू बांटे, नारेबाजी की और खुशी का इजहार किया। में बिजली इंजीनियरों के साथ मारपीट के मामले को लेकर के लगातार बिजली कर्मचारी, अधिकारी, इंजीनियर्स के बीच में आक्रोश था। आज लेकिन विधायक गिरिराज मलिंगा के अरेस्ट होने के बाद में तमाम कर्मचारी, अधिकारी संघर्ष समिति के लोगों ने एक आपात बैठक बुलाई है और ये तमाम लोग खुशियां मना रहे हैं कि आज इनके संघर्ष की जीत हुई है। इन्होंने कहा था कि कानून से बढ़कर के कुछ नहीं है और आज यही हुआ। विधायक गिरिराज मलिंगा को मुख्यमंत्री ने बुला करके कहा कि आप जाकर के सरेंडर करो और उन्होंने आज सरेंडर कर दिया है। ये मिठाई का डब्बा और ये चेहरे की मुस्कान बता रही है कि फील्ड में काम करने वाले बिजली के जो कर्मचारी, अधिकारी और जो इंजीनियर्स हैं वो जिस तरह से फील्ड में काम करते हैं और मारपीट की घटनाएं लगातार हो रही है, उसको कानून की मांग भी और तमाम मांगे। लेकिन आज जिस तरह से कर्मचारियों के संघर्ष की जीत हुई है उस पर ये संघर्ष समिति के लोगों ने आज अपनी खुशी जाहिर की। हमारे साथ में संघर्ष समिति के पदाधिकारी, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की खुशी है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले पर? अभी भी बहुत सारे आरोपी इस मामले में फरार हैं। देखिए, 28 मार्च से आज लगभग 1.5 महीना हो गया। बिजली कर्मचारियों में भारी आक्रोश था और ये बात जो है हमारे आंदोलन के जरिए सरकार तक पहुंची और उसी बात पे सीएम साहब ने जो है विधायक को बुलाया और कहा कि कर्मचारियों में भारी रोष है, उसके तहत क्या है कि आप गिरफ्तार हो जाओ, जिस पे हम सभी क्या है संघर्ष समिति के लोग इकट्ठे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी पे और सभी में हर्षोल्लास है। आप क्या कहना चाहेंगे साहब इस पूरे मसले पर? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मीडिया कर्मियों को और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कर्मचारी और अभियंताओं की एकता को, जो उनके दबाव में और आपके सहयोग से गिरफ्तारी हुई। और ये जो आज 1.5 महीने बाद गिरफ्तारी हो रही है वो पहले हो जाती तो इसका मैसेज और भी अधिक जाता, अच्छा जाता। और हमें आज पूरे कर्मचारी और अभियंताओं में इस बात की खुशी है और एकता का जो आप लोगों ने हमें सहयोग किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो यही कहेंगे कि इस तरह का कानून बनाया जाए कि फिर कभी किसी कर्मचारी, अभियंता पर इस तरह के कोई गिरिराज सिंह मलिंगा जैसे लोग उन पर दबाव नहीं बनाए और पिटाई नहीं करें और हमारे लोगों को अच्छी तरह से काम करने दें। मांग ये भी रखी गई है कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया, कानून लाया जाएगा, कड़ा कानून। उस पर क्या डिमांड आप कर्मचारी, आम लोग सोचते हैं अभी डिमांड पर? नहीं, हमारी मांग यही है कि सीसीटीवी कैमरे होने ही चाहिए कि आए दिन घटनाएं मारपीट की होती हैं। बिजली कर्मचारी लगातार कोरोना काल में भी अपनी सेवा देता रहा है। इस अत्यावश्यक सेवा के बावजूद इस तरह की मारपीट की घटनाएं क्या है, बिल्कुल अक्षम्य है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे हनुमानगढ़ से नड्डा की हुंकार की। बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, जो मिशन मरुधरा पर राजस्थान में है।
उन्होंने लगातार दूसरे दिन गहलोत सरकार पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस राज में राजस्थान की आबरू और सम्मान पर प्रहार हो रहा है, प्रदेश में सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं। नड्डा ने जनता से अपील की कि इस सरकार को प्रजातांत्रिक तरीके से उखाड़ फेंकना होगा। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार चाहिए। उन्होंने कहा, एक समय हमारे 2 सांसद थे, आज 302 हैं। आज हमारा परिचय अगर विरोधी भी देता है तो वो भी कहता है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने कहा, विरोधी को भी पता है कि राष्ट्रवादी पार्टी सिर्फ बीजेपी ही है। नड्डा ने हनुमानगढ़ से 10 नए जिला कार्यालयों का वर्चुअली उद्घाटन किया और कुछ का शिलान्यास किया। कि हम गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनके आंसू को पोंछने का और इनको ताकत देने का काम हमने करना है। हम इनकी सशक्तिकरण के लिए हैं और सत्ता हमारे लिए माध्यम है। सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है, सत्ता अंत नहीं है। सत्ता के माध्यम से विकास करने का रास्ता है। इस बात को भी हमको समझना है। रिश्ता भी राजस्थान से है। मैं तो राजस्थान के प्रति मेरा विशेष प्रेम है, लगाव है, और हनुमानगढ़ से तो विशेष करके लगाव। किस बात के लिए राजस्थान जाना जाता था? संस्कार के लिए। किस बात के लिए राजस्थान जाना जाता था? संतोष के लिए। किस बात के लिए राजस्थान जाना जाता था? विकास के लिए। किस बात के लिए राजस्थान जाना जाता था? संस्कार के लिए। किस बात के लिए राजस्थान जाना जाता था? शांति के लिए। लेकिन ये अशोक गहलोत ने राजस्थान की आबरू पर और राजस्थान के मान पर, सम्मान पर गहरी चोट और आघात पहुंचाई है। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, अखबार खोलो, सबसे ज्यादा बलात्कार के किस्से आज राजस्थान के निकलते। सबसे ज्यादा बलात्कार। और गहलोत साहब को कोई पीड़ा नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती। आप देश में रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर खड़ा हो गया है। क्या ये ऐसी में रहने देना है? क्या ऐसी छवि रहने देनी है? क्या रहने देंगे? क्या आज आदिवासियों पर सबसे ज्यादा दूसरे नंबर का केस देश में हो रहा है तो वो राजस्थान में हो रहा है। और मैं नहीं कह रहा, राजस्थान के पुलिस रिकॉर्ड्स कह रहे हैं, पत्रकार मेरी बात को नोट कर ले। और दलितों पर देश में तीसरे नंबर का अत्याचार अगर हो रहा है तो वो राजस्थान में हो रहा है। आप ऐसी सरकार को रहने देंगे? क्या रहने देंगे? क्या रहने देना चाहिए? क्या जल्द से जल्द जो भी हो, जब भी चुनाव आए, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करने आया। विकास के लिए हर तरीके से काम हो रहा हो, वो मिशन से काम करें। और यहां अशोक गहलोत की सरकार कमीशन में लगी रहे, वो लोगों की सेवा के लिए काम करे। और यहां अशोक गहलोत की सरकार मेवा खाने में लगी रहे, वो लोगों की तस्वीर बदलने के लिए काम करे। और यहां पर घोटाले हो, इस ऐसी सरकार को चलने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, आप मोर्चा संभाल लो, एक एक बूथ संभाल लो। ये कार्यालय आपको मुबारक है। यहां यंत्रणा करो, योजना बनाओ और प्रजातांत्रिक तरीके से ऐसे लोगों को घर पे बिठा दो और काम करने वालों को काम दो। इस बात को हमको लेकर के चलना है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे पर लगे रेप के आरोप को लेकर महेश जोशी पर निशाना साधा। कहा, उन्हें उम्मीद है मामले में कार्रवाई जरूर होगी। यही नहीं, प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी राजेंद्र राठौड़ ने सरकार को घेरा। ये पूरा मामला अब दिल्ली पुलिस के जांच के दरमियान है। और मैं समझता हूं कि जब खुद महेश जोशी बोलते हैं कि मुझे पुलिस और न्याय व्यवस्था पर विश्वास है, तो निश्चित तौर पर इस कर्म और कुकर्म का पर्दाफाश होगा और दोषी के विरुद्ध कारगर कार्रवाई होगी। लॉ एंड ऑर्डर 2 IPC चल रही है, एक तो इंडियन पेनल कोड है, गहलोत पेनल कोड है। अभी आपने देखा होगा, बाड़ी के विधायक ने एक एएन को, अनुसूचित जाति के एएन को, उनके 26 फ्रैक्चर किए। अखबारों ने साया किया 26 फ्रैक्चर हुए। दूसरे दिन सरकार की तरफ से बयान आता है 26 नहीं, सिर्फ 6 ही फ्रैक्चर है। और आज तक उनसे पूछताछ नहीं हो रही।
मैं समझता हूँ पहला मामला नहीं है। राजगढ़ के अंदर जोरीलाल के पुत्र दीपक मीणा एक नाबालिग लड़की के साथ कुकर्म करते हैं। नाबालिग लड़की का परिवार। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर बिजली पानी के मुद्दे पर राज्य सरकार पर हमला बोला। अजमेर में बीजेपी कार्यालय के वर्चुअल उद्घाटन समारोह में आए शेखावत ने कहा, जब जब कांग्रेस की सरकार आती है प्रदेश में बिजली का संकट गहरा जाता है, लिहाजा ये एक शोध का भी विषय बन गया है। वहीं पीने के पानी के संकट पर उन्होंने कहा कि गर्मियों के मौसम में प्रदेश में पानी का संकट रहता है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की, लेकिन राज्य सरकार ने उन योजनाओं का सही से इस्तेमाल नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन 2019 में घोषित किया था और जल जीवन मिशन के माध्यम से देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। उचित गुणवत्ता का समुचित मात्रा में और नियमित रूप से पानी हर घर में पहुंचे, ये लक्ष्य रखा गया था। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि पिछले 2.5 साल के कालखंड में कोरोना की आपदा होते हुए भी हम देश के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं तो कुल 19 करोड़ घरों में से जो 16% घर तक ही पानी पहुंचता था, आज हम देश के लगभग आधी आबादी को पीने का पानी नल के माध्यम से मुहैया करा पाए। तो चला एक ब्रेक के बाद देखिए कांग्रेस के नव संकल्प की तैयारी।